हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही अच्छी स्टोरी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है हु कम फर्स्ट। साथ ही आपको इससे इंग्लिश रीडिंग करने में मदद मिलेगी और साथ ही आप नए वर्ड भी इससे सीखेंगे। तो स्टोरी का नाम क्या है? हु कम फर्स्ट, मतलब कौन सबसे पहले आया। बीरबल वॉज अकबर फेवरेट मिनिस्टर। बीरबल जो था अकबर का फेवरेट मिनिस्टर था। फेवरेट मतलब होता बहुत प्यारा मिनिस्टर था, मंत्री था। Jealous people in Akbar kingdom as well as in other kingdom always tried to harm his reputations। रेपुटेशन होता है मतलब मान सम्मान। तो क्या होता था कि जो पीपल थे जेलस होते थे, जेलस पीपल इन अकबर किंगडम। जो अकबर के किंगडम मतलब राज्य, वहाँ के सारी पीपल बीरबल से जेलस होते थे। एज वेल इन जैसे अदर किंगडम के जो लोग होते हैं हमेशा ट्राई करते थे, कोशिश करते थे कि उनकी रेपुटेशंस को हार्म किया जाए। वन मॉर्निंग ए स्कॉलर फ्रॉम अनदर किंगडम। एक दिन एक स्कॉलर मतलब होता है विद्वान। फ्रॉम अनदर किंगडम, दूसरे किंगडम से एक विद्वान आया। केम टू अकबर कोर्ट, अकबर के कोर्ट में आया। ही बाउड रिस्पेक्टफुली, बाउड मतलब उन्हें सिर झुककर उन्हें सादर प्रणाम किया अकबर को। ही बाउड रिस्पेक्टफुली बिफोर अकबर एंड सेड, अकबर कहने से पहले उससे रिस्पेक्टफुली उसने क्या अकबर को क्या किया? प्रणाम किया और कहा योर मजिस्ट्री आई वॉन्ट टू चैलेंज बीरबल। बोला योर मजिस्ट्री मतलब योर राजा, मैं चैलेंज देना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू चैलेंज बीरबल, मैं बीरबल को चैलेंज देना चाहता हूँ। योर वाइज मिनिस्टर टू आंसर माई क्वेश्चंस। तो मैं चाहता हूँ कि आपके सबसे बुद्धिमान, वाइज मिनिस्टर मतलब बुद्धिमान मिनिस्टर, मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे। टू आंसर माई क्वेश्चंस। पीपल लोग कहते हैं ही इज़ द वाइजेस्ट ऑफ ऑल। लोग कहते हैं कि ये सबसे बुद्धिमान है। वाइजेस्ट मतलब ऑफ ऑल, वाइजेस्ट मतलब ये सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। आई वॉन्ट टू प्रूव देम रॉन्ग, मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि बीरबल सबसे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। आई वॉन्ट टू प्रूव देम रॉन्ग, मैं इसे रॉन्ग साबित करना चाहता हूँ। तो देखिए दिस पिक्चर्स इज बीरबल एंड ऑल वाइजेस्ट मिनिस्टर्स हैं। ये हैं बीरबल हैं, सॉरी ये अकबर हैं, तो जो अपने किंगडम्स में यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये यहाँ पे स्कॉलर्स आया हुआ है। अकबर ने जैसे ही यह सुना बहुत गुस्सा हो गया। दिस इन्फ्लुएंट अकबर, अकबर जो है गुस्सा हो गया। दिस इन्फ्लुएंट मतलब होता है एंगर होना। हाउ एवर तुम कैसे, इट वॉज बीरबल, हाउ एवर इट वॉज बीरबल इंटेलिजेंस विच वॉज अंडर क्वेश्चंस। बीरबल जो है अकबर जो है बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा तुम कैसे, इट वॉज बीरबल, इंटेलिजेंस मतलब होता है कैसे, उनकी बुद्धिमानी का, विच वॉज अंडर क्वेश्चन एंड इट नीडेड टू बी आंसर। तुम कैसे इन क्वेश्चंस, अंडर क्वेश्चंस मतलब इन क्वेश्चन के अंदर कैसे तुम पता लगा पाओगे। एंड इट नीडेड टू अभी आंसर, तुम कैसे इन क्वेश्चन के अंदर बीरबल की इंटेलिजेंस का पता लगा पाओगे। अंडर क्वेश्चन नीडेड टू बी आंसर, कैसे तुम इन क्वेश्चन के अंदर इसका पता लगा पाओगे। एज बीरबल वॉज प्रेजेंट इन द कोर्ट, जैसे बीरबल कोर्ट पे प्रेजेंट होता है। एज बीरबल वॉज प्रेजेंट इन द कोर्ट ही एक्सेप्टेड द चैलेंज रेडली, और वह जैसे ही बीरबल जो आता है कोर्ट में आता है वो क्या कुछ चैलेंज को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। रेडली मतलब होता है तुरंत, रीडली मतलब होता है तुरंत उसने चैलेंज को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। रीडली मतलब होता है तुरंत चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। द स्कॉलर आस्क्ड बीरबल, जो स्कॉलर था बीरबल से पूछता है। द स्कॉलर आस्क्ड बीरबल वुड यू लाइक टू आंसर, तुम कैसा आंसर देना पसंद करोगे। वुड यू लाइक टू आंसर 100 इजी क्वेश्चन और जस्ट अ सिंगल डिफिकल्ट वन। तो वो बोलता है क्या तुम 100 इजी क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन का आंसर देना पसंद करोगे या सिर्फ एक कठिन क्वेश्चंस का आंसर देना पसंद करोगे। बीरबल स्माइल एंड सेड, बीरबल ने मुस्कुरा कर कहा वेल यू कैन आस्क मी वन डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, तुम मुझसे सिर्फ एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो। वेल यू कैन मतलब तुम, यू कैन आस्क मी, आस्क मतलब पूछना,
वन डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, तुम मुझसे केवल एक ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, बीरबल ने कहा ओके। बीरबल टेल मी, बीरबल ने कहा टेल मी, बताओ। सेड द स्कॉलर, स्कॉलर ने बोला विच वन कैम फर्स्ट इन द वर्ल्ड, चिकन या एग। तो फिर स्कॉलर ने पूछा कि कौन सबसे पहले आया है। विच और कैम फर्स्ट मतलब कैम फर्स्ट इनटू द वर्ल्ड, इस दुनिया में सबसे पहले कौन आया है। इनटू मतलब होता है आना, वर्ल्ड में कौन सबसे पहले इस दुनिया में आया है, चिकन या उसका अंडा आया है, मतलब मुर्गी आई है या अंडा आया है। तो ये देखिए यहाँ पे ये बीरबल है, ये स्कॉलर है। तो इन्होंने यहाँ क्वेश्चंस पूछा है, ये पिक्चर्स है। तो देखिए यहाँ पे जो स्कॉलर है ये बीरबल है। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया। प्रोमैटली मतलब होता है तुरंत रिप्लाई किया, तत्काल रिप्लाई किया। बीरबल प्रोमैटली तुरंत उसने रिप्लाई किया चिकन की, कौन सबसे पहले आया, मुर्गी सबसे पहले आई है। हाउ डू यू नाउ, अब स्कॉलर पूछता तुम कैसे जानते हो। हाउ डू यू नाउ द स्कॉलर, द बीरबल वुड गेट फेस्ड। अब स्कॉलर ने सोचा कि द स्कॉलर थॉट दैट बीरबल वॉट गेट फेस्ड, कि स्कॉलर ने सोचा कि मैं आपका इस क्वेश्चन का पूछूंगा कि तुम कैसे जानते हो कि मुर्गी आई है या अंडा आया है। तुमने कैसे उत्तर दिया कि मुर्गी आई है। तो जैसे ही सोचेगा कि परेशान हो जाएगा बीरबल। बीरबल वुड गेट फेस्ड मतलब होना, परेशान होना। हाउ एवर बीरबल विथ हिज रेडी विथ, और बीरबल जो है पहले से इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए रेडी था। हाउ एवर बीरबल विथ हिज रेडी विथ सेड माई फ्रेंड, उसने कहा मेरे मित्र, वी हैड डिसाइडेड इन द बिगनिंग, हमने पहले ही डिसाइड किया था। हैड डिसाइडेड इन द बिगनिंग, शुरुआत में। दैट मतलब होता कि शुरुआत में ही हमने डिसाइड किया था कि यू वुड आस्क मी ओनली वन डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, कि तुम मुझसे केवल एक ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हो, मतलब तुम केवल मुझसे एक ही कठिन क्वेश्चंस पूछ सकते हो। यू वुड आस्क only one difficult question and I have already answered so it, और मैं पहले से ही आंसर दे चुका हूँ एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन का। and I have already answered this questions, no further questions please, अब कोई अदर क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते। no further questions please। द स्कॉलर वॉज डम स्ट्रक, जो डम स्ट्रक का मतलब होता है हक्का बक्का, जो स्कॉलर था हक्का बक्का रह गया। वॉज का फॉर्म जो होता पास्ट टेंस के लिए यूज़ किया था। स्कॉलर वॉज डम स्ट्रक मतलब वह हक्का बक्का रह गया था। ऑल द कोटियर्स, जो ऑल दरबारी थे, कोटियर्स मतलब होता दरबारी, सारे जो दरबारी थे। क्लैप्ड फॉर बीरबल मतलब बीरबल के लिए ताली बजाई। क्लैप्ड फॉर बीरबल, फॉर मतलब सेम, तो बीरबल के लिए तालियां बजाई। क्लैप्ड फॉर बीरबल। द एम्पायर वॉज, जो राजा थे, द एम्पायर टू वॉज वेरी हैप्पी, जो वहाँ के राजा थे बहुत, टू मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश थे। वॉज का प्रयोग पास्ट टेंस के लिए होता है वेरी हैप्पी, मतलब बहुत ज़्यादा खुश थे अकबर। दैट द स्कॉलर कुड नॉट पुल दैम बीरबल डाउन, कि स्कॉलर जो विद्यमान आया था वहाँ का बुद्धिमान पूर्ण व्यक्ति, वो बीरबल को पुल डाउन मतलब उसे हरा नहीं सका। पुल डाउन, बी कुड नॉट, कुड का पास्ट टेंस में कैपेबिलिटी के लिए यूज़ होता है। कुड नॉट पुल दैम बीरबल डाउन। द स्कॉलर, जो विद्वान था, द स्कॉलर वॉज थ्रोन आउट ऑफ द रॉयल कोर्ट, रॉयल कोर्ट, जो विद्वान को कोर्ट से बाहर कर दिया गया। वॉज थ्रोन आउट द रॉयल कोर्ट से बाहर कर दिया गया था। वॉज का उपयोग था के लिए, थ्रोन मतलब बाहर कर देना। थ्रोन आउट ऑफ द रॉयल कोर्ट। ये देखिए यहाँ पे चिकन्स है और यहाँ पे है ये सारे स्कॉलर हैं जो डम स्ट्रक रह गया मतलब हक्का बक्का रह गया, और ये यहाँ पे बीरबल है और सभी बीरबल के लिए क्लैप कर रहे हैं। तो आपको आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी कि कौन सबसे पहले आया, चिकन आई या एग आया। तो हमने बहुत से इसमें न्यू वर्ड सीखे, जैसे प्रोमेटली माने होता तो तत्काल उत्तर देना, फेस्ड मतलब होना परेशान हो जाना, डम स्ट्रक मतलब होता है हक्का बक्का रहना। तो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।